हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्कस करेंगे। किसकी? पार्शली समझ बॉडी की, बिकॉज हम लोग कंप्लीटली समझ बॉडी की कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिलेशन से बताया था कि कोई भी बॉडी स्टेबल कब होगी, अनस्टेबल कब होगी और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्शली समझ बॉडी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। पार्शली समझ बॉडी को डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वाटर लेवल लेना पड़ेगा और इसमें जो हम लोग बॉडी बनाएंगे वो आधी हमारी पानी के अंदर होगी, फ्लूइड के अंदर होगी और आधी हमारी क्या होगी? बाहर होगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमने क्या करा, एक बॉडी को ड्रॉ कर लिया। ये देखिए यहाँ पर ये हाफ क्या है, हाफ हमारी फ्लूइड के अंदर है और हाफ हमारी फ्लूइड के बाहर है। यहाँ पर फर्क क्या आता है, यहाँ पर आपका बॉयंसी फोर्स चेंज होगा, क्योंकि बॉयंसी फोर्स क्या होता था, कोई भी बॉडी जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करती थी उतने फ्लूइड का हम वेट कर लेते थे, वही हमारा बॉयंसी फोर्स हो जाता था। अब कंप्लीटली समझ बॉडी जब आपने पढ़ा तो वहां पर आपकी बॉडी पूरी कंप्लीटली समझ हो गई थी, तो जितना वेट उसने आपका डिस्प्लेस करा उतना आपका बॉयंसी फोर्स हो गया था। अब बॉडी हमारी टिल्ट भी हो रही थी, हम कपल भी डेवलप कर रहे थे, तो वो वाटर का जो वेट था, जो हट गया था, जो फ्लूइड का वेट था, जो डिस्प्लेस कर दिया था आपने, वो चेंज नहीं हो रहा था। क्योंकि कोई भी चीज अगर कंप्लीटली समझ है तो एक बार जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया, अब अंदर ही टिल्ट हो रही है वो, तो आपका वेट चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, आधी बॉडी बाहर है तो जैसे ही आप टिल्ट करोगे तो यहाँ पर बॉयंसी फोर्स भी आपका चेंज होने वाला है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपको क्या मिल गई, इसकी न्यूट्रल एक्सिस मिल गई। ओके, ये आपकी हो गई न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पर भी सीजी होगा तो सपोज कर लीजिए ये आपका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं बी हो गया सेंटर ऑफ बॉयंसी। ओके, तो जी पर जो लोड लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज वो उसका खुद का वेट होगा, और बॉयंसी सेंटर ऑफ बॉयंसी पे जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो आपको इतनी बातें अभी तक पता थी, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस पर कपल डेवलप करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर कपल डेवलप करोगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? टिल्ट हो जाएगी। तो चलिए टिल्टेड बॉडी को जरा ध्यान से देखते हैं, टिल्टेड बॉडी को जरा हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये आपके पास टिल्टेड बॉडी आ गई और ये आपकी आ गई क्या? न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस थी तो मैंने एज इट इज वैसे ही बना दी। इसको हटा देते हैं, आपने देख लिया हेडिंग, तो ये हमारे पास आ गई न्यूट्रल एक्सिस। अब जो आपका जी होगा वो तो यहीं पर होगा। ओके, ये हमारा जी हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी जो है वो चेंज हो गया। तो वो चेंज हुआ तो आपका क्या होगा? बॉयंसी फोर्स चेंज होगा, तो आपको एक नई लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी जिसपे आपको बॉयंसी फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपका आ गया बॉयंसी फोर्स की लाइन। तो यहाँ पर कहीं पर आपका बी पॉइंट होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि बॉयंसी फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगता है, तो यहाँ पर मैंने उसको लगा दिया। और जी पर जो वेट लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो मेटासेंट्रिक पॉइंट क्या होता है? मेटासेंट्रिक पॉइंट होता है जब आप बॉडी को टिल्ट करते हो तो न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस तो फिक्स है बॉडी की। ओके, न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर केस में कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखाती हूं, उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करते हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं। मेटासेंट्रिक पॉइंट। ओके, तो ये क्या है हमारा? इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूं। द इंटरसेक्शन ऑफ किसका किसका इंटरसेक्शन हो रहा है? अपने मन से डेफिनेशन बताइए, रटी रटाई डेफिनेशन बेकार है। इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो लिख देते हैं न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यू लाइन ऑफ एक्शन। देखिए ये लाइन हमें न्यू मिली है ना, किसकी है? बॉयंसी फोर्स की है। एंड न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyancy force. Okay, the intersection of neutral axis and new line of action of buoyancy force gives metacentric point. Okay, ये हमारा कहलाता है मेटासेंट्रिक पॉइंट। अब इसी से ही हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिसाइड करते हैं कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब वो कैसे करते हैं, अब उस पर जरा फोकस करिएगा। मेटासेंट्रिक पॉइंट आपको समझ आ गया कि कैसे डेवलप होता है किसी भी बॉडी में। अब यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने इसको टिल्ट करा, आपको जो मेटासेंट्रिक पॉइंट मिला वो अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जरा ऑब्जर्व करिएगा, आपने इसको कपल इस डायरेक्शन में दिया है। ओके, यानी आपका कपल ये लग रहा है।
अब इसकी वजह से जो ये बॉयंसी फोर्स है और ये जो ग्रेविटी फोर्स है, बॉयंसी फोर्स अपवर्ड लग रहा है और थोड़ी सी डिस्टेंस पे ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो इन दोनों का जब आप कपल देखोगे तो आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। इसका मतलब आपने इसे टिल्ट करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसने अपना सेल्फ कपल किस डायरेक्शन में डेवलप करा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब जब हम इस पे कपल लगा के कपल हटाएंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज कपल एक डेवलप होगा जो इसको फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस ले जाएगा। इट मींस ये हमारा क्या है, स्टेबल है। तो इससे पता चलता है व्हेन मेटासेंट्रिक पॉइंट लाई अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको क्लियर करा रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने क्लियर कराया, इस वीडियो में भी मैं क्लियर करा रही हूँ, आगे जाके लिखवा भी देंगे इसे। तो यहाँ पर मेटासेंट्रिक पॉइंट अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज कपल इन दोनों की वजह से डेवलप हो, जिसकी वजह से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गई। अब ये जो न्यू लाइन ऑफ एक्शन है वो 3 तरीके से बनाई जा सकती है या बन सकती है जब हम बॉडी को टिल्ट करेंगे। जरूरी नहीं है न्यू लाइन ऑफ एक्शन इसी तरीके से बने। अब हम एक सेकंड केस लेने जा रहे हैं, उसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं ईएससी में, इसरो में, एसएससी जेई में। ये आपकी थी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये आपकी बना दी मैंने न्यूट्रल एक्सिस जो कि आपके पास है। अब यहाँ पर क्या मिल गया आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ऐसा भी हो सकता है जो न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स आपको मिला है ये आपकी पास हो जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ओके, नई लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी ना आपको, तो सपोज कर लीजिए अब की बार जो ये लाइन है, ये जो आपके पास न्यू लाइन मिली है, ओके, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, यहाँ से ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। और मेटासेंट्रिक पॉइंट क्या होता है, मेटासेंट्रिक पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स। वो यहाँ पर कट कर रही है, यानी जी पर ही कट कर रही है, यानी जी पर ही अब मेटासेंट्रिक पॉइंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब इसको अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपने इस तरीके से कपल लगाया तो ये हमें दिख रहा है, यहाँ पर जितनी ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंसी फोर्स लग रहा है, यानी ये एक नई इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर भी गेन कर लेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, ये न्यूट्रल कंडीशन है आपकी, इसको आप ध्यान रखिएगा, समझ आ रहा होगा आई होप आपको। जब ये ऐसा था तो बी ऊपर जी नीचे स्टेबल था, ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। जब ये टिल्ट करा और आपकी जो न्यू लाइन ऑफ एक्शन है वो सीजी से ही पास कर गई, यानी मेटा सेंटर पॉइंट जो है वो लाई कर गया, मेटा सेंटर जो है वो लाई कर गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिला, क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो आपका जी पर जो वेट लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉयंसी लग रहा है ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको फिर से एक नया इक्विलिब्रियम कंडीशन दे देगा, जिससे ये यहाँ के यहीं पर रह जाएगी, अब यहाँ से कहीं डिस्प्लेस नहीं होगी। फिर आप थोड़ा और इसे टिल्ट करोगे तो फिर ये एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर लेगी, तो फिर ये एक नई पोजीशन पर स्टेबल हो जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, उसे जाके आप फॉलो कर लो जल्दी से। अब यहाँ पर एक थर्ड केस बन सकता है, तो आप थर्ड केस देखिएगा। थर्ड केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब की बार क्या होगा, ये जो आपको न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स मिल रहा है, मे भी हो सकता है ये जो आपको लाइन मिले ये मिल जाए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब की बार जो आपको नया लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा, ये तो आपकी हो गई न्यूट्रल एक्सिस, ओके, दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पर आपको कहीं पर मिल गई न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स। अब क्या होता है, मेटा सेंटर क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स। ये जहां पर कट करेंगे तो हमें दिख रहा है इन्होंने यहाँ पर कट करा, तो ये हो गई मेटा सेंट्रिक पॉइंट, ये हो गया आपका बॉयंसी। तो यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, यहाँ पर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में आपका बॉयंसी फोर्स। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, आपने इस डायरेक्शन में कपल लगाया तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से, एक तो सेल्फ वेट की वजह से और दूसरा बॉयंसी फोर्स की वजह से इसी डायरेक्शन में कपल जनरेट हो गया। देखिए इस तरीके से अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में कपल जनरेट हो गया, यानी क्लॉकवाइज ही आपने इसे टिल्ट करा और क्लॉकवाइज ही आपको एक कपल मिल गया, यानी ये कंडीशन आपकी क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, मेटासेंट्रिक पॉइंट पता चला होगा। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेबल है, देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इफ BM इज ग्रेटर देन BG,
ओके, बी एम जो है वो ग्रेटर देन हो जाए बी जी के। देखिए बी से लेकर एम तक की डिस्टेंस ज्यादा है, बी से लेकर जी तक की डिस्टेंस कम है, तो ये हमारा कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हमारा कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर यहाँ पर देखिए बी एम से जो डिस्टेंस है, बी से लेकर एम तक की डिस्टेंस, बी से लेकर जी तक की डिस्टेंस इक्वल है, बी एम इज इक्वल टू बी जी हो गया, तो ये हमारा कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप बी से लेकर एम तक की डिस्टेंस देखेंगे तो ज्यादा है, सॉरी जी तक की डिस्टेंस ज्यादा है और बी से लेकर एम तक की डिस्टेंस कम है। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है, इफ मेटासेंट्रिक पॉइंट्स lies below the center of gravity then the body will be in अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, और इस तरीके से भी पूछ सकता है, अगर बी जी जो है आपका, ओके, अगर बी जी जो है आपका वो ग्रेटर देन है बी एम से, बी जी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, बी से लेकर एम तक की डिस्टेंस कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अभी मैंने ये हाफ टॉपिक आपसे डिस्कस करा है, सिर्फ मेटासेंट्रिक पॉइंट डिस्कस करा है। अब हम लोग टाइम देखेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट देखेंगे, फिर सिलेंडर के केस में, कोन के केस में किस तरीके से मेटासेंट्रिक हाइट हम लोग निकालते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगी, अगर मैं आपको यहीं पर मेटासेंट्रिक की हाइट समझाऊं तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंट्रिक पॉइंट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट। अभी आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, तो हम लोग ये जीएम निकालना सीखेंगे। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, आपके गेट में भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सी कन्वेंशनल में भी क्वेश्चंस आते हैं कि मेटासेंट्रिक हाइट आप निकालो, आपको कोई बॉडी दे देगा, वैल्यूज दे देगा, तो मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे हम लोग। फिर कई सारे स्टैंडर्ड आपके जो कंटेनर्स हैं, जस्ट लाइक आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, उसकी मेटासेंट्रिक हाइट भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। अगर इस वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ आया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे पूछ लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाली है वो आपको क्लियरली समझ आए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।